दोस्तों यहाँ पर फिलहाल ही में एक जो प्रोग्राम हुआ था 5-6 नवंबर को। तो वहाँ पर किसी ने हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे एक सवाल पूछा था कि आप रिटेलर लेवल के लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपको एक क्लिप प्ले करके बताता हूँ मैं कि उनका क्या कहना है, रिटेलर लेवल पे वो क्या सोच रही है। तो एक बार आप क्लिप देखिए। एक मुद्दा तो क्या आप जमीन से चीजों को समझती है लोगों से मिलकर करके, लेकिन जो एक 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तक का इकोनॉमी में नुकसान हो रहा है एफएनओ निवेश से जरिए, इसमें कई सारे छोटे निवेशक भी अपना पैसा गंवा रहे हैं। कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें घर के घर बर्बाद हो गए हैं। तो क्या ये चीज आपके संज्ञान में है, क्योंकि ये पैसा कंजम्पशन में आ सकता है, इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है। और सेबी की रिपोर्ट भी बता रही है कि 93% लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। सेबी ने एक मामले में जांच भी करी कि विदेशी फर्म जो है वो हजारों करोड़ रुपए का मैनिपुलेशन के जरिए कमाई कर गई। तो क्या आपके संज्ञान में ये सब कुछ है और ये बड़ा पैसा कंजम्पशन में आके जो सरकार का मकसद है, जो आपका मकसद है, उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? संज्ञान में है, मगर उस पैसा को कुछ और रास्ता में लेके जाना मेरा इरादा नहीं है। जिस रास्ता में वो जाना चाहते हैं वो उनका मर्जी। सरकार रास्ता बदलने के लिए नहीं, मगर उस रास्ते में जिस तरह के नुकसान हो सकता है जो आप विस्तार से बात कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको अवेयरनेस के द्वारा बातें करेंगे या प्रोग्राम करेंगे, गांव गांव तक जाकर बोलेंगे भैया संभालो, आपको इतना नुकसान होगा, वो सब कर सकते हैं। मगर वो रास्ता किस रूट में जाना है वो बोलने का मेरा अधिकार नहीं बनता, ऐसे मैं समझता। सो आई होप आपने यहाँ पर क्लिप देखी होगी। सो उनका क्या कहना है एक बार हम रिटेलर भाषा में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनका ये कहना है गाइस कि हम रिटेलर को ऑप्शंस में आने से रोक नहीं सकते, हम उनको अवेयर कर सकते हैं बाय प्रोग्रामिंग। हम गांव गांव जाकर कह सकते हैं कि इंडियन ऑप्शंस में आप ट्रेड ना करें। 93-95% के आसपास रिटेलर जो है लॉस कर रहे हैं, ठीक है। अगर गाइज बकरे अगर खुद से कटने को आ रहे हैं वो जरूर उनकी कटाई करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप लॉस करो या प्रॉफिट करो, अल्टीमेटली कमाएगा कौन? तो सरकार, ठीक है, बाय टैक्सेस थ्रू, ठीक है गाइज। इसकी अगर दूसरी साइड में देखूं तो रिटेलर के हित में ये कितने निर्णय ले रहे हैं मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। सो गाइज 2021 और 22 तक मार्केट बहुत अच्छा था। 2 एक्सपायरीज थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जिससे क्या होता था, मैनिपुलेशन कम था और जो वॉल्यूम था वो कॉन्ट्रैक्ट था, एक ही जगह था। लेकिन इन्होंने एवरीडे एक्सपायरी की, उससे जो वॉल्यूम था वो सेपरेटर हो चुका था, ठीक है। वहां से क्या होता, मैनिपुलेशन करना वॉज सो इजी, क्योंकि 1000-2000 करोड़ से भी आप मैनिपुलेशन कर सकते थे, ठीक है। अभी फिलहाल में जो जेन स्टेन का भाड़ा फूट हुआ है, ठीक है, उन्होंने 36,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है इन इंडियन ऑप्शन से। मतलब जो रिटेलर था वही यहाँ पर बर्बाद हुआ है, ना कि बिग मनी। तो ये 36,000 का प्रॉफिट उन्होंने किया है, तो सेबी ने उन पर सिर्फ 4,000-5,000 करोड़ का चार्जेस लगाए और उनके बाद भी वो हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेड के लिए उनको अनुमति मिल गई है। मतलब ये रिटेलर के हित में निर्णय नहीं है। सो गाइस आपको क्या लगता है कि सेबी हमारे हित में निर्णय लेता है? तो कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि एक निर्णय हमारे हित में है तो एक बार कमेंट करके बताइए गाइस। तो एक बार आपकी क्या राय है गाइस, एक बार जरूर कमेंट करके बताना गाइस। और थैंक यू सो मच।